जनपद के मार्केट में, दिल्ली के जनपद के बाजार में हम इस समय खड़े हैं, जहां पर लोग धीरे धीरे अपने पैरों पर वापस खड़ा होना चाहते हैं आर्थिक तौर पर। लेकिन जहां तक चिकित्सा का सवाल है, उस हिसाब से भी भारत आत्मनिर्भर था नहीं जब कोरोना का ये संक्रमण का बम फूटा था पूरी दुनिया में। लेकिन उसके बाद से भारत में कोशिशें हुई वैज्ञानिकों द्वारा, और आज पीपीई किट से लेकर मास्क और तमाम दवाइयां हम यहीं बनाते हैं। हमने ऐसा संकट न देखा है न ही सुना है। निश्चित तौर पर मानव जाति के लिए ये सब कुछ अकल्पनीय है। ये क्राइसिस अभूतपूर्व है। जंग बड़ी भी है और तगड़ी भी है, क्योंकि जंग एक ऐसे दुश्मन से है जो अदृश्य है। जी हाँ, कोरोना वायरस, मेड इन चाइना। वायरस के खिलाफ विश्व में युद्ध छिड़ा हुआ है और भारत कोरोना के खिलाफ एक बड़ा युद्ध जीतने की तैयारी में दिन रात जुटा है। भारत में लॉकडाउन के पूरे 60 दिन हो चुके हैं, यानी कोविड-19 से भारत का महामुकाबला पिछले 60 दिन से चल रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि इन 60 दिनों में भारत कोरोना वायरस की लड़ाई में किस मुकाम तक पहुंचा है। हम आपको आज बताएंगे कि कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की तैयारी कितनी है। देश में कोरोना भले ही नए नए रिकॉर्ड बना रहा है, देश में कोरोना के मरीजों की संख्या भी 1.25 लाख के पार पहुंच गई है, लेकिन कोरोना की स्पीड जितनी है उससे कहीं ज्यादा तेज भारत ने उससे लड़ने की तैयारियां की है। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, न थकना है न हारना है। थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। और आज की तारीख में कोरोना के खिलाफ भारत की तैयारियां देख लीजिए। अस्पतालों की संख्या 740, आइसोलेशन बेड 6,56,000, संक्रमित मरीजों के लिए बेड 3,05,000, संदिग्ध मरीजों के लिए बेड 3,51,000, ऑक्सीजन वाले बेड 99,492, आईसीयू बेड 34,076। इससे आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस को लेकर अब भारत दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। और चलिए अब आपको कोरोना की जंग में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि भी बताते हैं। पीपीई किट बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है भारत। भारत ने कोरोना की चुनौती को अवसर के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसके चलते आज भारत में रोजाना लाखों पीपीई किट का उत्पादन हो रहा है। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई बनाए जा रहे हैं। भारत दुनिया में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी पीपीई का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। भारत ने सिर्फ 60 दिनों में ये सफलता हासिल की है। कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर और नर्स पीपीई का इस्तेमाल करते हैं। अब भारत इस मामले में केवल चीन से पीछे है। मार्च 1 को जो हिंदुस्तान एक पीपीई किट भी नहीं बनाता था, आज प्रतिदिन 3 लाख पीपीई किट्स हम लोग बना रहे हैं। जी, क्या में जिस इंडस्ट्री के बारे में किसी ने सुना नहीं था, आज वो लगभग 8,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो गई। 200 से ज्यादा कंपनीज इस देश में खड़ी हो गई, वो भी लॉकडाउन में। सिर्फ पीपीई किट ही नहीं,
कोरोना वायरस संक्रमण से मुकाबला करने के लिए देश में N95 मास्क का उत्पादन भी जोरों पर है। मास्क बनाने वाली कंपनियां अपनी क्षमता से 50% अधिक उत्पादन कर रही हैं। वहीं महिलाओं के स्वयं सहायता समूह यानी SHG भी 7.5 करोड़ से ज्यादा साधारण मास्क बनाकर अहम भूमिका निभा रहे हैं। देश में मास्क के उत्पादन को बढ़ाने और निर्माताओं और विक्रेताओं के बीच समन्वय बनाने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने इसके लिए एक वेबसाइट तैयार की है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में इस वक्त 6 कंपनियां भारतीय मानक ब्यूरो से सत्यापित मास्क बना रही हैं। इन कंपनियों की क्षमता प्रतिदिन 1,56,965 मास्क बनाने की है, लेकिन ये कंपनियां क्षमता से अधिक 2,31,000 मास्क रोज बना रही हैं। 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। कोरोना वायरस की जंग में भारत दुनिया की मदद कर रहा है। अमेरिका से लेकर ब्राजील, ब्रिटेन से लेकर रूस तक सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ऐसे में कोविड-19 की लड़ाई में भारत की एक मुश्किल को अमेरिका ने आसान कर दिया है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को वेंटिलेटर देने का ऐलान किया है। ट्रंप ने यह भी बताया कि अमेरिका और भारत एक टीके को विकसित करने में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छा दोस्त भी बताया। It's been so great, and as you know, your Prime Minister has been a very good friend of mine. I just got back a short while ago from India recently, and we're working very much with India too. And we have a tremendous Indian population in the United States, and many of the people that you're talking about are working on the vaccine too. Great scientists and researchers. एक ओर जहां अमेरिका ने भारत को वेंटिलेटर देने का वादा किया, वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिकों की एक टीम ने संक्रमित मरीजों के लिए वेंटिलेटर की शेयरिंग का नया फॉर्मूला विकसित कर लिया है। इसके अलावा भारत दूसरे देशों से कलपुर्जे लाकर वेंटिलेटर तैयार कर रहा है। भारत में अब तक हर महीने औसतन 5,000 वेंटिलेटर तैयार हो रहे थे। सिंगापुर, कोरिया और जापान से आने वाले रॉ मटेरियल के बाद भारत में वेंटिलेटर के उत्पादन की क्षमता हर दिन बढ़ती जा रही है। वेंटिलेटर की समस्या का काफी हद तक समाधान इन 60 दिनों में हो गया है, तो भारत में पहला स्वदेशी कोरोना टेस्ट किट भी तैयार है। अभी मई के महीने में ही हम देश के अंदर RT-PCR किट्स भी और एंटीबॉडी टेस्ट किट भी भारत में अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर इंडिजिनस और पर्याप्त जितनी भी हमारे देश की जो अभी आवश्यकता है, हम 1 लाख टेस्ट पर डे की जो टारगेट बना रहे हैं, ये सब कुछ हम भारत के अंदर ही जो है बनाना प्रारंभ कर देंगे और आने वाले समय में हमारी भारत की किट्स का ही इस्तेमाल इन टेस्ट के लिए होगा। पिछले 60 दिन में देश ने अपनी टेस्टिंग की क्षमता में जबरदस्त सुधार किया है और प्रतिदिन टेस्टिंग की संख्या 100 गुना बढ़ गई है। ICMR के मुताबिक 24 घंटे में अब 1,15,364 सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं। भारत में पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की लैब में 24 जनवरी को कोरोना वायरस का पहला टेस्ट हुआ था। इसके बाद अगले कुछ दिन केवल पुणे की लैब में ही टेस्ट हुए। फरवरी के पहले हफ्ते तक ये संख्या बढ़कर 4 हो गई। अभी देश भर में 555 सरकारी और प्राइवेट लैब कोरोना वायरस की टेस्टिंग कर रहे हैं। इस तरह 60 दिन में भारत ने कोरोना पर जीत तो नहीं बल्कि जीत की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं और कोरोना की इस जंग में दुनिया भारत का लोहा मान रही है। आज तक ब्यूरो।